औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 7th क्लास। आज आप लेक्चर नंबर 9 सुनेंगे। पेज नंबर 43 खुतबा हिज्जतुल विदा। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि इसमें जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें खुतबा दिया गया है और वो हज्जतुल विदा यानी अलविदाई हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे के जो अहम पॉइंट्स थे वो इसमें बयान किए गए हैं। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार हुए और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर खुतबा ज़ोहर की नमाज के बाद अपना मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया। मैदान अरफात में खुतबा सुनने वालों की तादाद करीबन 1,44,000 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ और अल्लाह ताला की अताअत में नेक काम करने पर जोर देता हूँ। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। किसी अरबी को गैर अरबी पर और किसी गैर अरबी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब यानी वजह। तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा हुए। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि ए लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। तकवा का मतलब क्या है? किसी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि तकवा किसे कहते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम कभी किसी कांटेदार रास्ते से गुजरे हो, यानी खारदार रास्ते से गुजरे हो? उसने कहा, जी मैं गुजरा हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम कैसे गुजरे हो? वो कहने लगा कि मैं अपने दामन को बचा कर गुजरता हूँ। तो तकवा यही है कि अपने दामन को गुनाहों से बचाकर गुजरा जाए। ठीक है, अपने आप को हर तरह के गुनाह से बचाया जाए और जो है ये तकवा है। तकवा क्या है कि अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर कि इंसान हर एक से छुपकर गुनाह कर सकता है लेकिन वो अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। हम तन्हाई में भी होंगे, हम महफिल में हो, हम जहाँ भी हो, अल्लाह हमें देख रहा है। तो हर वक्त इस बात का इंसान के जहन में ये बात रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये तकवा है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। फिर उसके बाद ये फरमाया कि अल्लाह ताला की अताअत में यानी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में नेक काम करने पर जोर देता हूँ, यानी कि अल्लाह ताला की बात को मानते हुए नेक काम किया जाए। ए लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। किसी अरबी को गैर अरबी पर, यानी कोई भी अपने आप को बिल्लिहाज जगह, बिल्लिहाज नस्ल, बिल्लिहाज मुकाम, किसी भी लिहाज से अपने आप को अहम नहीं समझ सकता। किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं, यानी कोई किसी से दर्जात में कम नहीं है सिवाय तकवा के। ठीक है, जो लोग मुत्तकी हैं, जो लोग परहेजगार हैं, जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, जो लोग अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, उनका दर्जा दूसरों से बुलंद है, उनको दूसरों पर फजीलत है। इसके अलावा किसी को किसी पर फजीलत नहीं, न रंग के लिहाज से, न नस्ल के लिहाज से, और ना ही जो है वो किसी भी तरह से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है।
तमाम और लोग जो हैं वो मट्टी से पैदा हुए, ठीक है। क्या फरमाया कि तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा हुए। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव मार्क कर लीजिए, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का डैश इख्तियार करने की यानी तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, अल्लाह ताला की डैश में यानी अताअत में नेक काम करने पर जोर देता हूँ। ए लोगों, तुम्हारा डैश एक है, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप हजरत डैश हैं। किसी डैश को गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को डैश पर, गोरे को डैश पर, डैश को गोरे पर। कोई फजीलत नहीं मगर डैश के सबब। तुम सब हजरत डैश की औलाद हो। हजरत डैश या हजरत आदम अलैहिस्सलाम डैश से पैदा हुए। तो ये ऑब्जेक्टिव जो आपको मार्क करवाया गया है, ये आपने इसको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ए लोगों, तुम्हारी जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है और जमाना जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया है। सिर्फ असल सरमाए तुम्हारे हैं, न तुम किसी पर जुल्म करो और न कोई तुम पर जुल्म करे। खबरदार, जिसके पास किसी की अमानत हो बस इसे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे। अब इसमें जो बात बताई जा रही है वो ये है कि तुम्हारे जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है, यानी किसी की जान को बिला वजह हलाक करना, किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी को तंग करना, किसी के माल को बगैर कुछ इस्तेमाल करना, चोरी करना, डाका डालना और इज्जतें जो हैं वो एक दूसरे पर हराम है। यानी अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी ने हमारी जान, माल और इज्जत की हिफाजत पर जोर दिया है। जान, माल और इज्जत का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमें किसी की ये जान, माल और इज्जत को पामाल करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। इन तीनों चीजों की हमें हर हाल में दूसरे की हिफाजत करनी है। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम गुनाहगार होते हैं, हम अल्लाह के मुजरिम करार दिए जाते हैं, ठीक है। फिर कहा गया कि जमाना जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया है। अब सूद क्या चीज है कि सूद जो है वो कोई किसी से पैसे उधार लेता है तो उसके ऊपर मुनाफा कमाता है, तो ये चीज जो है ये इस्लाम ने खत्म कर दी है। बल्कि जो शख्स सूद का माल खाता है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसके और अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है, ठीक है। सूद का बहुत ज्यादा गुनाह है जो है। जो शख्स सूद खाता है, क़यामत वाले दिन उसके पेड़ जो हैं बड़े बड़े कमरे की शक्ल में चेंज कर दिए जाएंगे और उसमें बड़े बड़े अजदहे छोड़ दिए जाएंगे और सूद खोरों के ऊपर सुबह शाम जो है वो फिरौन और आले फिरौन जो है उसको रोंदते हुए उनको गुजरेंगे। तो ये उनको सूद खोरों को ये सजा दी जाएगी। फरमाया कि असल सरमाए तुम्हारे हैं। अब जो असल रकम तुमने उधार दी है वो तुम्हें वापस मिलेगी, वो तुम वापस उसका तकाजा कर सकते हो, उसको तुम वापस लो। न तुम किसी पर जुल्म करो न कोई तुम पर जुल्म करे, यानी अगर तुम सूद नहीं लेते तो तुम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे हो, और अगर वो तुम्हें जो है तुम्हारा उधार वापस कर दे तो तुम्हारे ऊपर भी जुल्म नहीं होगा, ठीक है। खबरदार, जिसके पास किसी की अमानत हो बस उससे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे, यानी किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। कोई शख्स किसी की अमानत में खयानत ना करे। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसको हाईलाइट कर लीजिए, तुम्हारी डैश, तुम्हारे डैश और तुम्हारी डैश।
अब इसमें से कोई भी चीज जो है वो एक इसमें पूछी जा सकती है कि तुम्हारी जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी डैश एक दूसरे पर हराम है। डैश का डैश खत्म कर दिया गया है। अब ये भी कहा जा सकता है कि डैश का सूद खत्म कर दिया गया है, और ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ज़माने जाहिलियत का डैश खत्म कर दिया गया है। सिर्फ असल डैश तुम्हारे हैं। न तुम किसी पर जुल्म करो और न कोई तुम पर डैश करे। खबरदार जिसके पास किसी की डैश हो, बस उसे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे। तो आपने ये ऑब्जेक्टिव जो है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आज जो हमने पेज नंबर 43 हाफ रीडिंग की है, ये आज आपकी डायरी है। आपने इसको ऑब्जेक्टिव लर्न करना है, और जो बातें इसमें बताई गई हैं आपको कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अच्छे से सुनें, समझें और उस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम।